हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। मैं आपका डीपी सर स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज हम नोटपैड के बारे में पढ़ेंगे। नोटपैड क्या है, फुल डिटेल हम पढ़ेंगे नोटपैड में। शुरू से लास्ट तक आप वीडियो में बने रहिएगा, एक एक स्टेप देखते रहिएगा, ठीक है। तो हम नोटपैड के बारे में समझ लेते हैं। नोटपैड क्या है? नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है जो छोटे मोटे टेक्स्ट लिखने के लिए, यानी फटाफट टेक्स्ट लिखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। कोई सा भी इमरजेंसी टेक्स्ट हो से हम नोटपैड से लिख सकते हैं। आपने देखा होगा कि कभी भी हम कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं तो डायरी में लिखते हैं। पहले के लोग भी यही थे, वो डायरी पे लिखा करते थे। तो उसी चीज़ पे हम आज बात करेंगे, यानी हम नोटपैड में, डिजिटली नोटपैड में हम लिखेंगे, ठीक है। तो नोटपैड खोलने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला है स्टार्ट बटन में जाके ऑल प्रोग्राम दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे लास्ट में हम जाएंगे तो विंडो एसेसरीज आ जाएगी। ये आ रहा ना विंडो एसेसरीज, इस पर क्लिक कर देंगे और ये आ रहा नोटपैड, इस पर क्लिक करके हम ओपन कर सकते हैं, ठीक। दूसरा स्टेप है, आप सर्च करके यहाँ सर्च में नोटपैड टाइप करेंगे और फिर एंटर प्रेस कर देंगे तो ये आपका नोटपैड खुल जाएगा। तीसरा तरीका है रन कमांड से, जो आप विंडो में Window+R दबाएंगे तो यहाँ पे नोटपैड हम लिखेंगे, ठीक है। नोटपैड टाइप करेंगे और फिर हम एंटर प्रेस कर देंगे तो ये आपका नोटपैड कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। यहाँ पे हम पूरा एलिमेंट की बात करेंगे, यहाँ पे कि कौन कौन सा एलिमेंट है, कौन सा क्या है, सारी बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में जो आपको दिख जाता है, यहाँ पे टाइटल बार है। यहाँ पे आपने जो डॉक्यूमेंट का नाम जो दिया हुआ है वो यहाँ पे दिखता है। अभी हमने कोई सा भी डॉक्यूमेंट का नाम नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे अनटाइटल का नाम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल बटन मिल जाता है, यहाँ पे 4 बटन है टोटली, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और यहाँ पे आपको रिस्टोर मिल जाता है। 2 बटन मिल जाते हैं। अभी मैक्सिमाइज का है क्योंकि ये आपका छोटा हो रखा है और छोटे को हम बोलते हैं रिस्टोर। उसके बाद लास्ट में है क्लोज का। जैसे हम मिनिमाइज करेंगे तो यहाँ टास्क बार पे मिनिमाइज हो जाएगा, मैक्सिमाइज करेंगे तो ये फुल स्क्रीन में हो जाएगा, क्लोज करेंगे तो ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो मैक्सिमाइज करेंगे तो फुल स्क्रीन में हो रहा है, आपको ये दिख रहा होगा यहाँ फुल स्क्रीन में। और यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिस्टोर का है, यानी छोटा करने का, ठीक है। तो हम बड़े करके ही काम करेंगे। यहाँ पे आपको मेन्यू मिल जाता है, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, व्यू मेन्यू और हेल्प मेन्यू, ठीक है। तो सबसे बात करेंगे, यहाँ पे जो आपको स्क्रीन दिख रही है ये आपका वर्किंग स्क्रीन है और यहाँ पे आपको स्टेटस बार दिख जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं फाइल मेन्यू के बारे में। तो फाइल मेन्यू में क्या है, क्या क्या मिल जाता है आपको, फाइल के रिलेटेड आपके सारे चीज़ यहाँ पे मिल जाते हैं। न्यू का मतलब हो जाता है कि अगर आपको नया डॉक्यूमेंट खोलना हो तो यहाँ न्यू पे क्लिक करके हम नया डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे न्यू विंडो का मतलब हो जाता है अगर आप एक और नोटपैड खोलना चाहते हैं तो इसके सहायता से हम खोल सकते हैं। उसके बाद है ओपन, यानी नोटपैड का कोई फाइल अगर आपका सेव है वो अगर ओपन करना चाहते हैं तो ओपन से क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद है सेव और सेव एज। देखिए सेव और सेव एज में दोनों सेम है, पर कहीं कहीं पे आपका दोनों का अलग अलग यूज़ होता है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं सेव का। सेव का मतलब हो जाता है अगर फाइल आपका सेव नहीं है, मान लीजिए हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे ये डॉक्यूमेंट है, अब इसको सेव करना है तो हम Ctrl+S से, यानी या फिर यहाँ पे सेव पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट को नाम टाइप करना पड़ेगा, जो भी आपका नाम है। जैसे राहुल कर रहा हूँ तो राहुल यहाँ पे सर्च कर दिया, टाइप कर दिया और फिर हम सेव पे क्लिक कर देंगे। और दोबारा हम सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपका नहीं ऑप्शन आएगा, क्योंकि कभी भी हम काम करते हैं तो काम करते वक्त हमें सेव की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ताकि आपका फाइल सेव रहे। उसके बाद सेव एज आपका तब पूछता है जब आपको कहीं पे डेस्टिनेशन, अगर कहीं पे भी सेव करना है फाइल को, तो इसके ज़रिए सेव एज के ज़रिए हम कहीं पे भी आपका फाइल सेव कर सकते हैं। सेव तो हम सेव से भी कर सकते हैं, और फर्स्ट टाइम पे आपको सेव पे जब भी क्लिक करते हैं तो सेव एज वाला ऑप्शन आता है, ठीक है। सेकंड टाइम पे हम क्लिक करते हैं तो सेव एज वाला ऑप्शन नहीं आता है। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे पेज सेटअप के। पेज सेटअप का क्या होता है कि पेज के सेटअप के रिलेटेड काम करता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है साइज। अब साइज क्या होता है, जब भी हम प्रिंट करते हैं तो साइज मैटर करता है, क्योंकि हमें जैसे कितने भी निकालना है, A4 निकालना है, A3 निकालना है, A5 निकालना है, जिस पे निकालना होता है यहाँ पे सबसे पहले हमें सेट करना होता है पेपर का साइज। तो हमें A4 निकालना है तो A4 सेट कर देते हैं। यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिख रही होगी। उसके बाद है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, पेज का ओरिएंटेशन हमें सेट करना होता है। यानी अभी आपको पोर्ट्रेट पे है, यानी ये खड़े को हम पोर्ट्रेट बोलते हैं। अगर हम लैंडस्केप पे करेंगे तो ये पट को हम लैंडस्केप बोलते हैं, ठीक है।
खड़े को क्या बोलते हैं पोर्ट्रेट, और लैंडस्केप को क्या बोलते हैं पट को। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, आपको ओरिएंटेशन समझ में आ गया। ओरिएंटेशन क्या है कि ये आपके डॉक्यूमेंट को बताता है कि आपका फाइल पोर्ट्रेट में है या लैंडस्केप है। उसके बाद आपका आ जाता है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, ये जो आपको डैश डैश दिख रहा है इसी को बोलते हैं मार्जिन। आपका ये डॉक्यूमेंट में ये जो साइड में आपको दिख रहा है जगह छूटा हुआ है ना, इसी को मार्जिन बोलते हैं। हमारे लेफ्ट साइड में अगर देखें 25 है मिलीमीटर में है, यहाँ पे दिख रहा होगा मिलीमीटर mm में। अगर 25 की जगह हम 10 कर रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पे 10 मिलीमीटर का यानी mm का फ़र्क आ जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ तो ये देखिए बिल्कुल आपको पेज के हिसाब से सेट हो गया है। सब में अगर 0 कर दूंगा तो आपको मार्जिन नहीं दिखेगा। ठीक है, ये देखिए मार्जिन नहीं दिख रहा ना, तो ये हमें मार्जिन देना होता है ताकि हमारा डॉक्यूमेंट कटे ना, अगर प्रिंट करते वक्त कटे ना। यहाँ पे आपको हेडर फुटर मिल जाता है जो डॉक्यूमेंट के ऊपर और नीचे लगाने के लिए होता है। हेडर आपके ऊपर लगता है और फुटर आपके पेज के नीचे लगता है, तो यहाँ से हम दे सकते हैं अगर देना हो तो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसमें प्रिंट का। अगर प्रिंट करना हो तो कंट्रोल P करके भी कर सकते हैं, और यहाँ पे प्रिंट करने के सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ प्रिंटर के मिल जाता है, यहाँ पे साइज आपका पेज मिल जाता है, कितने पेज निकालना है, मतलब ये आपको 1 से लेकर 2 तक निकालना है। यहाँ पे देखिए नोटपैड में कोई पेज नहीं होता है, एक ही पेज होता है, और यहाँ पे कितने कॉपी निकालना है वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं एडिट मेन्यू में। एडिट मेन्यू में आपके फाइल के रिलेटेड एडिट करने के लिए होता है। अंडू का होता है, मतलब हो जाता है कि आपको कोई चीज़ अगर आपने टाइप कर दिया, अगर पीछे जाना हो, एक स्टेप पीछे जाना है तो कंट्रोल Z से हम पीछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रीडू करेंगे, अंडू करेंगे तो दोबारा वो चीज़ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद करते हैं कट। कट का मतलब हो जाता है कहीं से भी अगर आपको कट करना हो, यानी इतना आपको कट करना है, यानी यहाँ से आपको गायब करना है तो यहाँ से कट कर सकते हैं, यहाँ यानी इतना गायब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है पेस्ट करना का मतलब क्या होता है। पेस्ट का मतलब वही हो जाता है, देखिए कट से पहले आपको कॉपी है, बाद मतलब कॉपी है। देखिए कॉपी का मतलब क्या होता है कि अगर ये चीज़ अगर आपको कहीं पे भी पेस्ट करना है तो इसके पहले कॉपी, यानी डुप्लीकेट अगर कॉपी करना है, यानी यही चीज़ अगर आपको कहीं पे भी पेस्ट करना है तो जितनी बार अगर कंट्रोल V करेंगे, यानी ये वाला आप पेस्ट करेंगे जितनी बार, वही चीज़ जो चीज़ आपने कॉपी कर रखा हो या कट कर रखा हो वही चीज़ यहाँ पे पेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद बात करें डिलीट। डिलीट का मतलब हो जाता है जो भी आप सेलेक्ट करके रखेंगे वही चीज़ आपका डिलीट होगा। ठीक है, अगर मैं डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखिए कोई सा भी डिलीट नहीं हो रहा, क्योंकि डिलीट आपका कर्सर के बाद वाला डिलीट होता है। यहाँ देखिए कर्सर के बाद जो हो रहा है वो सारा डिलीट हो रहा है, कर्सर के आगे होगा वो कोई सा भी डिलीट नहीं होगा। उसको डिलीट करने के लिए हमें बैक स्पेस दबाना पड़ेगा, तब जाके डिलीट होगा। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका है कि आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए और एडिट पे जाके यहाँ से डिलीट पे क्लिक कर दीजिए, तो जितना सेलेक्टेड रहेगा उतना ही आपका डिलीट होगा। उसके बाद करते हैं सर्च विद बिंग, यानी आपने जो भी सर्च करना हो तो नेट के सहायता से, जैसे इसके बारे में पेयर के बारे में सर्च करना है तो आप सर्च विद बिंग से क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है फाइंड, यानी इस डेटा में अगर आपको कुछ भी सर्च करना हो तो कंट्रोल F कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करके सर्च कर सकते हैं, यानी ढूंढना। ठीक है, अगर जैसे हमको ढूंढना है कि मैच कहाँ पे है तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे मैच और फाइंड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कैन नॉट फाइंड मैच, क्योंकि ये ऐसे फाइंड नहीं करेगा, इसको आपको सबसे पहले सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कंट्रोल A करके सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और फिर आपको फाइंड में कंट्रोल F करके और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मैच। जैसे मैच क्लिक करेंगे और फाइंड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि यहाँ पे है, और फिर हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये जहाँ जहाँ पे आपको मैच दिखेगा वहाँ पे लेके जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फाइंड नेक्स्ट। और फाइंड का नेक्स्ट का मतलब हो जाता है कि अगर आपने जो फाइंड किया है वो अगला देखना है तो F3 का भी यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट। ठीक है, अगर पुराना अगर मैच देखना है, यानी आपने जितने भी फाइंड करे हैं वो अगर आपको देखना है नेक्स्ट और प्रीव्यू करके तो यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट करना है तो यहाँ से, प्रीव्यू करना है तो यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम रिप्लेस। अब रिप्लेस क्या होता है, जैसे आपने फाइंड करा मैच, और मैच की जगह अगर आपको कुछ और लिखना है, कुछ और टाइप करना है तो वो रिप्लेस से हम कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए हमने मैच की जगह कुछ और आपको रिप्लेस करना है, मैच की जगह हमने कुछ भी कर दिया, जैसे मैंने नाम लिख दिया राहुल। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपको मैच मिलेगा वहाँ ये राहुल हो जाएगा। ठीक है, फाइंड
यानी यहाँ आपको यहाँ पे करना है कि नहीं करना है। अगर यहाँ पे करना है तो रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ पे करना है तो रिप्लेस कर दीजिए, जहाँ जहाँ आपको कहता है वहाँ वहाँ कर सकते हैं रिप्लेस, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गो टू। अब गो टू का मतलब क्या हो जाता है कि ये गो टू कहा जाता है तो एक पर्टिकुलर पैराग्राफ के हिसाब से जाने के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पे जितने भी यानी 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ, इसके हिसाब से जाने के लिए एक पर्टिकुलर, जैसे ये 2 के पास जाना है तो एक पर्टिकुलर जगह पे जाने के लिए हम गो टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ गो टू पे जैसे क्लिक करेंगे, अभी देखिए कुछ नहीं आ रहा है, देखिए इसमें नहीं आ रहा है क्योंकि कभी कभी ये नहीं आता है। ये आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है पैराग्राफ, इसको बोलते हैं। इसी पैराग्राफ के हिसाब से अगर आपको मान लीजिए पहले पे जाना है तो यहाँ चला जाएगा, ये दूसरे पे जाना है तो यहाँ पे, तीसरे पे जाना है तो यहाँ पे, चौथे पे यहाँ पे। जैसे गो टू पे क्लिक करेंगे और जो भी आप नंबर टाइप करेंगे, चौथा टाइप करेंगे तो यहाँ चौथे की स्टार्टिंग में आ जाएगा कर्सर आपका, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल ए से भी हम सबको सेलेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ पे एडिट पे जाके भी सबको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है डेट और टाइम। अगर कहीं पे भी अगर आपको डेट और टाइम इंसर्ट करना है तो जहाँ पे आपका कर्सर रहेगा वहीं पे डेट और टाइम इंसर्ट होगा, तो आप इंसर्ट पे जाके डेट और टाइम पे क्लिक कर सकते हैं, या F5 का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे F5 में दबा रहा हूँ तो जहाँ पे कर्सर रहेगा वहीं पे आपका डेट आएगा, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट की बात करते हैं तो फॉर्मेट में आपका 2 चीज़ आता है, रैप टेक्स्ट। देखिए यहाँ पे रैप टेक्स्ट। अब रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, रैप टेक्स्ट जैसे ये रैप टेक्स्ट पहले सबसे पहले हम इसको बंद कर लेते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इससे पहले हम डिलीट कर देते हैं सबको। अगर हम कुछ भी यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, तो ये अगर आपको दिख रहा होगा तो ये पूरे एक ही लाइन में आपको दिखेगा। ये एक ही लाइन में आ रहा है ना, तो पूरा आपका एक ही लाइन में आएगा। इसलिए अगर हमें नेक्स्ट लाइन में करना हो, यानी नीचे लाना हो दूसरे पैराग्राफ में, तो नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं रैप टेक्स्ट का। तो यहाँ जैसे हम रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो एक लाइन में ना जाके हमें दूसरे लाइन पे चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोबारा अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ तो ये दूसरे एक लाइन में नहीं आएगा, ये तीसरे लाइन में आ गया, ठीक है। फिर मैं लिख रहा हूँ तो ये तीसरे लाइन में आके चौथे लाइन में, यानी ये आपकी विंडो जितना ये एरिया है उसी एरिया के हिसाब से आपका फिट रहता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो ये आगे नहीं जाएगा एक लाइन में, ये दूसरी लाइन में आ जाएगा। ये देख रहा, इसी को बोलते हैं रैप टेक्स्ट। तो यहाँ से हम फॉर्मेट पे जाके रैप टेक्स्ट ऑन और ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद है फॉन्ट। फॉन्ट पे क्या होता है कि आपको कौन सा फॉन्ट लेना है, कौन सा साइज लेना है, बोल्ड इटैलिक करना है कि नहीं करना, वो यहाँ से हम फॉन्ट के जरिए कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ फॉन्ट आ रहे हैं सारे, जो भी आपको फॉन्ट में करना है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस फॉन्ट में करना है तो इसको सेलेक्ट करिए, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, क्या करना है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और साइज, कोई सा भी अगर साइज यहाँ पे क्लिक करके ओके कर सकते हैं। देखिए फॉन्ट हमने शायद गलत ले लिया, अब यहाँ से हम फॉन्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल ए से, और फॉन्ट पे जाएंगे और यहाँ से हम फॉन्ट को चेंज कर देंगे, ठीक है। हम फॉन्ट कर लेते हैं, कोई सा भी कर लेते हैं, सिंपल एक फॉन्ट ये कर लेते हैं और फॉन्ट साइज वगैरह दे देते हैं और ओके कर देते हैं। देखिए फॉन्ट चेंज हो गया, पहले क्या फॉन्ट था अब क्या फॉन्ट हो गया। तो यहाँ से फॉर्मेट पे जाके हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है व्यू पे चलते हैं। व्यू क्या होता है, यानी हमको ये जूम, अगर मान लीजिए कोई लेटर हमको दिख नहीं रहा है तो यहाँ से हम जूम कर करके देख सकते हैं। कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस करके हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो ये जूम होगा, सिर्फ जूम होगा, आपका फॉन्ट उतना ही रहेगा, सिर्फ जूम होगा। कंट्रोल माइनस करेंगे तो इसको छोटा होगा, ठीक है। उसके बाद है रिस्टोर, यानी जितना बड़ा आपका बाय डिफ़ॉल्ट जितना साइज़ था फॉन्ट का नहीं मतलब व्यू का, तो वो उतना बड़ा बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। कंट्रोल 0 करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उतना हो जाएगा। यानी यहाँ ये स्टेटस बार में दिख रहा हो 100%। अगर जूम मैं माइनस कर रहा हूँ तो देखिए 70% यहाँ दिखा रहा ना। अगर कंट्रोल 0 यानी व्यू पे जाके हम डिफ़ॉल्ट कर देंगे जूम साइज, तो यहाँ पे 100% दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्टेटस बार। ये अगर आपको लास्ट में स्टेटस बार दिख रहा होगा, ये चीज़ लाने और ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ से यूज़ करते हैं, ठीक है। लाने और हटाने के लिए यहाँ से यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है हेल्प बॉक्स, यानी नोटपैड का हेल्प बॉक्स यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है। होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।